कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। समविरूढ़ में समविरूढ़ में व्यापार नहीं, अन्य कालों में वह क्या कर रहा है। पहले वह वकील था, फिर वो कोई दूसरा बन गया, व्यापारी बनेगा बाद में, लेकिन आज क्या है, न्यायाधीश है। तो न्यायाधीश तो कार्य की अपेक्षा हमने बताया था, एक को काल का ध्यान रखना है, एक को कार्य का ध्यान रखना है, एक को क्रिया का ध्यान रखना है। एवं भूत में किसका महत्व है, क्रिया, क्रिया कर रहा है। और ये समविरूढ़ में कार्य है, क्रिया से मतलब नहीं है, वह कौन सा कार्य करता है, इसको क्या कहा जाए। तो वो पूछा जाए कौन सा कार्य करता है, तो उसका मुख्य कार्य, जिस मुख्य कार्य के नाम से वह जाना जाता है, उसको बोलते हैं वर्तमान में जिस नाम से। कल क्या था, कल क्या होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऋजु सूत्र न और समविरूढ़ न एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें कार्य की विशेषता है और उसमें काल की विशेषता। काल, कार्य और क्रिया, ये तीनों की विशेषता जानते। व्यवहार नय या उपनय के कितने भेद हैं। व्यवहार नय के कितने भेद हैं, या उपनय भी कहते हैं। अब यहाँ देखना, सद्भूत असद्भूत आदि निश्चय नय से साथ इनको उपनय संज्ञा नहीं दी। ये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय के भेद हैं, लेकिन व्यवहार के भेद कितने हैं, क्योंकि कितने भेद थे, दो भेद कहे थे ना, द्रव्यार्थिक और, तो द्रव्यार्थिक के 3, पर्यायार्थिक के 4। व्यवहार शब्द आए ही नहीं, तो व्यवहार में कहाँ से आ गया। है ही नहीं, तो वेदी न्याय के 2 ही भेद हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। और द्रव्यार्थिक कह दिया, पर्यायार्थिक कह दिया, तो नए तो पूरे हो गए। इसलिए पंडित जी ने इसको उपनय की संज्ञा दी। व्यवहार नय कहो या उपनय कहो, तो व्यवहार नय कहेंगे तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। व्यवहार तो द्रव्यार्थिक में चला गया, व्यवहार तो द्रव्यार्थिक नय में चला गया, तो अब यहाँ क्या बचा है। इसलिए उन्हें संज्ञा देना पड़ी, व्यवहार नय है उपनय। अब उपनय का मूल नय कौन सा माने इनका, उपनय कब बनेगा, उपनय कब बनेगा, जब मूल नय हो। जब मूल ही नहीं तो उपनय क्या बनेगा। अभी जो द्रव्यार्थिक नय वाला व्यवहार देते हैं, तो फिर तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। द्रव्यार्थिक नय वाला व्यवहार लेते हैं, तो वो तो द्रव्यार्थिक नय में आ रहा है, और यहाँ व्यवहार तो वही व्यवहार लेना, क्योंकि व्यवहार में भी द्रव्य को ही ग्रहण करता है, भली भेद कर रहा है, भली भेद कर रहा है, लेकिन समूची वस्तु को ग्रहण कर रहा है। क्योंकि ये जो व्यवहार यहाँ जो घटा रहे हैं, ये वस्तु में नहीं घटा रहे। अभी तक जितने नए कहे, ये वस्तु के भेद हैं। वस्तु को ग्रहण करना, किसको ग्रहण करना,
वस्तु ऐसी है, ये कार्य कर रहा है तो ये है। अब जो नए आने वाले हैं ये कार्य से मतलब नहीं है, क्रिया से मतलब नहीं, संबंध से मतलब है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है। अभी इन नयों में ऐसा नहीं था। इन नयों में वह करता है। जैसे निश्चय नय के अनुसार कहा था ना, निश्चय नय किसे कहते हैं? हाँ, वस्तु के असली अंश को और निश्चय नय, और दूसरा नय क्या था? हाँ, व्यवहार ने किसे कहा था? निमित्त के बस में से घी का निमित्त के अधीन होकर के द्रव्य का परिणमन होना, निमित्त के अधीन। अब ये देखो कितना उलझा दिया पंडित जी साहब ने। निश्चय और व्यवहार किसे कर दिया? किसी जो बिना निमित्त के आत्मा के असली स्वरूप को, अंश को ग्रहण करता है, उसे निश्चय नहीं। कोई आपत्ति नहीं, मान लिया असली निश्चय नहीं, यानी पर सापेक्ष नहीं है, पर की अपेक्षा नहीं रखता। जैसे गुण गुणी है ना, आत्मा है, द्रव्य निश्चय नहीं से आत्मा शुद्ध है, निश्चय नहीं से आत्मा त्रिकाली शुद्ध आदि पर्याय है। तो निश्चय नहीं मैंने उदाहरण कौन सा दिया था? दिया था कि नहीं? मिट्टी का घड़ा दिया था। तो मिट्टी का घड़े में, क्योंकि मिट्टी त्रिकालिक है, असली तो मिट्टी का ही होता है। असली अंश क्यों कहा? घड़ा तो मिट्टी का ही, और व्यवहार मैंने कह दिया निमित्त के अधीन होकर उसका नाम घी का घड़ा बढ़ गया। अब निश्चय नय व्यवहार नय की परिभाषा बना दी। अब निश्चय नय के भेद क्या कर दिए? पर्यायार्थिक नय, और फिर द्रव्यार्थिक नय के भेद कर दिए, पर्यायार्थिक, और फिर द्रव्यार्थिक के 3 भेद कर दिए, पर्यायार्थिक के 4 भर दिए। अब व्यवहार नय के कितने भेद हैं? अब आगे आ रहा है वो। तो ये ऐसा उलझा दिया इन्होंने। वस्तुतः इन्होंने नहीं उलझाया, आगम में भी उलझे हुए हैं। क्योंकि एक व्यवहार होता है और एक व्यवहार जो सामान होता है। अब जैसे स्वामी पर्यायार्थिक नय को ही व्यवहार नहीं कहते, द्रव्यार्थ, द्रव्य को विषय बनाने वाला द्रव्यार्थिक और पर्याय को विषय बनाने वाला पर्यायार्थिक, इनका अपर नाम क्या है? निश्चय और व्यवहार, ऐसा भी कहते हैं। पर अभी अपन इसी के अनुसार चलते हैं। तो ये अब व्यवहार के भेद कहते हैं, तो व्यवहार के भेद कहो या उपनय के भेद करो। अब यहाँ इनको उपनय शब्द डालना नहीं चाहिए था। उपनय शब्द डाल करके वक्ता को, श्रोता, पाठक के लिए उलझा दिया। अब जब आपने 2 नय के व्यवहार किए थे, निश्चय और व्यवहार, तो निश्चय को बता दिया। अब इसको किसको बता रहे थे? व्यवहार को। अच्छा, वहाँ निश्चय में तो नहीं डाला कि निश्चय के उपनय कहते हैं, निश्चय के लिए तो नहीं डाला कि उपनय कहते, सीधा कहा द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, द्रव्यार्थिक ही। अब व्यवहार के क्यों कह रहे हैं उपनय? क्यों कह रहे हैं? व्यवहार के भेद है, सीधी बात है। व्यवहार के भेद हैं, सद्भूत, असद्भूत, उपचरित, अनुपचरित, ये सब व्यवहार के भेद हैं। तो अब इनको उपनय के इसलिए कहते हैं क्योंकि सारा कथन यहाँ संबंध में आ रहा है। सद्भूत, असद्भूत और उपचरित व्यवहार, उपचरित असद्भूत व्यवहार में 3 भेद। सद्भूत व्यवहार में किसे कहते हैं? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं लिखा। सद्भूत व्यवहार में असद्भूत, उपचरित, असद्भूत, अनुपचरित भी होना चाहिए। और इसमें भी सद्भूत और सद्भूत जो कहे ना, सद्भूत है, उपचरित, अनुपचरित, उसमें भी लगेगा। उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय, और अनुपचरित भी असद्भूत व्यवहार नय। शायद इनके आगे भेद कर रहे कि नहीं कर रहे?
इन्होंने नहीं किए हैं, आलाप पद्धति में आदि में आए हैं। हाँ, देवसेन आचार्य महाराज ने दोनों की, सद्भूत के भी और असद्भूत के, दोनों के उपचरित और अनुपचरित दोनों भेद किए हैं। देखो पढ़ते हैं क्या कहते हैं। एक अखंड द्रव्य को भेद रूप विषय करने वाले ज्ञान को सद्भूत व्यवहार नय कहते हैं। अब देखो व्यवहार नय की परिभाषा जो है, वहां भी क्या कहा, वहां भी क्या कहा था, व्यवहार नय की परिभाषा क्या बनाई है सर्वार्थ सिद्धि में, जो वस्तु को भेद करता है, अंश को ग्रहण नहीं कर रहा है, अखंड द्रव्य को भेद कर दिया, बस किसी एक को ग्रहण नहीं किया है, भेद कर दिया। गुण और गुणी गुण को ग्रहण नहीं किया, गुणी को ग्रहण नहीं किया, गुण और गुणी में भेद डालता है, तो वही व्यवहार है जो निश्चय द्रव्यार्थिक नय का, पर यहाँ ले रहे हैं व्यवहार नय में। क्योंकि यदि हम दोनों को एक मान लेंगे तो वो व्यवहार नय किस नय का विषय है, निश्चय का। निश्चय में आया ना, द्रव्यार्थिक निश्चय नय का भेद है और द्रव्यार्थिक नय का व्यवहार भेद है। अब यहाँ तो व्यवहार बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन परिभाषा वही बैठ रही है। अखंड द्रव्य को भेद रूप विषय करने वाले ज्ञान को सद्भूत, जैसे जीव के केवल ज्ञान आदि, मति ज्ञान आदि गुण जो हैं, ये किसके हैं? अब केवल ज्ञान आदि और जीव से अलग कर दिया कि नहीं? जीव के, यानी जीव के होने से संबंध बना दिया। सद्भूत क्यों बनाया? क्योंकि कभी इनके अस्तित्व का समापन नहीं होता। सद्भूत है, कभी इनका अस्तित्व खत्म नहीं होगा। जब जीव रहेगा तो ज्ञान आदि गुण भी रहेंगे। अब इसी में सद्भूत असद्भूत उपचरित अनुपचरित बना देते हैं। कैसे बनाएंगे? उपचरित अनुपचरित गुण गुणी में भेद करना, ये क्या हो जाएगा? सद्भूत अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। और फिर पर्याय को दृष्टि करना, अनुपचरित उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, क्योंकि मति ज्ञान आदि छूट जाते हैं कि नहीं? छूट जाए। तो पर्याय को जब विषय बनाता है तो सद्भूत तो है लेकिन उपचरित है, क्योंकि छूट जाता है, और सद्भूत है लेकिन अनुपचरित है, कभी छूटता नहीं है। गुण गुणी संबंध बनाना अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में है, पर्याय पर्यायी संबंध बनाना उपचरित सद्भूत व्यवहार में है। ऐसा माना, थी नहीं, होगी नहीं, लेकिन द्रव्य के साथ ही रहती है। जहाँ द्रव्य है वहीं पर्याय है, जहाँ पर्याय है वहीं द्रव्य है, तो सद्भूत है। लेकिन व्यतिरेक नहीं पर्याया, पर्याय उत्पन्न होती हो और मिट भी, इसलिए क्या हो गया? उपचरित हो गया। आज है पर्याय, कल पर्याय खत्म हो गई, इसलिए उपचार कर दिया। और सद्भूत क्यों कहा? क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना, हाँ। और अनुपचरित क्यों कर दिया? वहाँ अनु यानी उसका अनुकरण करता है। जहाँ जहाँ द्रव्य हैं वहाँ वहाँ गुण हैं, और जहाँ जहाँ गुण हैं वहाँ वहाँ द्रव्य। दोनों में भेद है कि नहीं? भेद है, लेकिन दोनों सहपाठी हैं कि नहीं? जहाँ जहाँ गुण हैं वहाँ वहाँ गुणी, जहाँ जहाँ गुणी है वहाँ वहाँ गुण है। तो ये कौन सा न है? अनुपचरित। अनुपचरित, अनु शब्द का क्या लेना? उसका अनुकरण करने वाला। और अनु उपचरित, अनु धन उपचरित, संधि करो, अनुपचरित। अनुपचरित हो गया ना, तो अनुपचरित, उपचरित शब्द क्यों लगा रहा है फिर? क्यों? वह नहीं है। गुण गुणी है क्या? गुणी क्या गुण है क्या? नहीं है। गुण गुणी नहीं हो सकता, गुण गुणी नहीं, गुणी गुण नहीं हो सकता, इसलिए उपचरित है। लेकिन एक साथ रहते हैं इसलिए अनुपचरित है, ऐसा। और उपचरित क्या करते हैं? ये उपचरित का अर्थ है कि सद्भूत है
लेकिन उपचार से है, क्योंकि वह कभी न कभी छूट जाएंगी। पर्याय हैं, उत्पन्न होती रहती हैं, मिटती रहती हैं। ये अलग से लगा लेना, यहाँ नहीं आया है। यहाँ इतनी समझना, अखंड द्रव्य में जब भेद करता है उसे सद्भूत व्यवहार कहते हैं। अब इन्होंने केवल ज्ञान आदि और मति ज्ञान आदि गुण कह दिया। अब क्यों कहना पड़ा? यदि ये उपचरित और अनुपचरित भेद कहते तो यहाँ गुण शब्द कहने की जरूरत नहीं। ना तो केवल ज्ञान गुण है और ना मति ज्ञान गुण है। दोनों क्या है? पर्याय। पर्याय, गुण है ही नहीं। हाँ? केवल ज्ञान भी पर्याय है। छूटा तो नहीं, छूटेगा नहीं, सद्भूत है, लेकिन उसकी केवल ज्ञान पर्याय, केवल ज्ञान नाम तो नहीं छूटेगा, लेकिन फिर भी उसमें पर्याय तो है ही। चलो पर्याय छूटेगा नहीं, लेकिन उत्पन्न तो थी, यानी अतीत में तो साथ नहीं थी। अनुपचरित कब बनेगा? जब कल भी है और आज भी है और कल भी रहेगा। जैसे गुण, गुण सहभावी गुण क्रमवादी पर्याय। तो केवल ज्ञान भली आज है, मान लो है, अनंत काल तक रहेगा, लेकिन आदि अनादि तो नहीं कह सकते ना। शक्ति रूप में था, व्यक्ति रूप हो गया। शक्ति रूप में तो पहले अनंत काल से। शक्ति रूप में, शक्ति में तो सभी भला पड़ा है। शक्ति रूप में तो है, शक्ति से तो क्या होने वाला, शक्ति तो है ही। शक्ति नहीं होती तो व्यक्ति हो ही नहीं सकती थी। शक्ति यदि नहीं होती तो व्यक्ति निश्चय नहीं, इसलिए शक्ति को पकड़ लेता है। शक्ति का, शक्ति से क्या लाभ होने वाला है? हम कहें मैंने, मुझे ज्ञान हो गया कि मेरे पास केवल ज्ञान की शक्ति है, तो ये तो चींटी के पास भी है, पेड़ पौधों के पास है। तो शक्ति मात्र ज्ञान होने से, शक्ति का ज्ञान होने से फायदा क्या है? शक्ति और दोनों में कोई अंतर नहीं, अपने में और चींटी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है, अपन को ज्ञान होने, तो ज्ञान होने से फायदा क्या है? हम उसको नहीं, हम उसको व्यक्त करने का पुरुषार्थ करेंगे, और ज्ञानी नहीं हो तो व्यक्त नहीं कर। बस ये फायदा है। शक्ति का ज्ञान इसलिए होना चाहिए, जब हमें पता चल जाए कि मेरे में यह शक्ति है, तो हम उस पुरुषार्थ करने का प्रयास करेंगे। और नहीं होगा तो जब शक्ति का पता नहीं है तो हम क्या करें? केवल ज्ञान पर्याय है, शुद्ध गुण की गुण अर्थ गुण पर्याय है, गुणों की अर्थ पर्याय को केवल, वो भी प्रति समय परिणमन कर रहा है। अगुरु लघु गुण के माध्यम से प्रति समय केवल ज्ञान में उत्पाद व्यय ध्रुव हो रहा है। प्रति समय एक क्षण को भी परिणमन नहीं रुक रहा है। हाँ, एक सी पर्याय निकल रही है, लेकिन एक नहीं। एक समान पर्याय निकलना और एक निकलना में कितना अंतर है? बहुत अंतर। प्रति समय पर्याय बदल रही उनकी, पर एक समान निकलती। पहली पर्याय जितनी से योग्यता वाली थी, दूसरी भी है, लेकिन एक समय ठहरती पर्याय, बस अर्थ पर्याय है। लोग पूछते ना, सिद्धों में परिणमन कैसे हो रहा है, उत्पाद व्यय कैसे हो उसमें? अपन तो घटा देते उत्पाद के, अभी मनुष्य देव बन जाएंगे, लेकिन उनमें कैसे घटाएं? तो उनमें भी प्रति समय आत्मा में परिणमन चल रहा है, अगुरु लघु गुण के माध्यम से। और ज्ञेयों की अपेक्षा भी है, ज्ञाता की अपेक्षा भी है, और ज्ञेयों की अपेक्षा। ज्ञेय में परिणमन हो रहा है, तो वो परिणमन को उनका ज्ञान जान रहा है कि नहीं? तो ज्ञेय की अपेक्षा परिणमन हो गया। और ज्ञाता में परिणमन हो रहा है, उनको नए नए सुख की अनुभूति हो रही कि नहीं? तो पुराने सुख की, नए सुख की अनुभूति हो रही। एक समान सुख है, लेकिन सुख है तो नया। अपन ने कोई चीज़ खाई तो दूसरी चीज़ खाई, हाँ ये तो वैसी ही है, ऐसा बोलेंगे कि नहीं? वैसी ही है कि वही है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि नहीं? वैसी ही वस्तु नहीं, ये तो दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों एक नहीं है। इसी सिद्ध भगवान का सुख प्रति क्षण का एक नहीं है, एक जैसा है, समान रूप से, ऐसा मानना चाहिए। असद्भूत व्यवहार में किसे कहते हैं? जो मिले हुए भिन्न पदार्थों को अभेद रूप ग्रहण करता है। जैसे यह शरीर मिला है, मिले हुए पदार्थों को अभेद रूप ग्रहण करता है।
या यूं कहो इसकी और सरल, दो भिन्न पदार्थों को एक रूप करता है, अभेद करता है। जैसे शरीर आत्मा अलग है, लेकिन इस समय क्या है, शरीर और आत्मा को क्या कर रहा है, एक कर रहा है। ये शरीर मेरा है ऐसा असद्भुत, और मेरा है नहीं। वहाँ तो गुण गुणी मेरे ही थे, वे गुण गुणी कभी अन्य के नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये शरीर है, ये मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना, ये अन्न रूप भी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हमारा शरीर जो है अन्न रूप हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। जब राख बन गई जला दिया, राख बन गई, अब पार्ट निकाल के दूसरे को लगा दिया, आंखें निकाल के दूसरे को लगा दी। अब हमारी आंखें थी, अब बदलते ही दूसरे की आंख हो गई। दूध और पानी एक है। दूध पानी हमें मिले हुए दिख रहे हैं, दो भिन्न हैं, दो भिन्न में एकत्वपना कर दिया। अच्छा, कर्मों का भी यही आएगा, कर्मों का भी, और कर्मों का, नौ कर्म का, आत्मा का संबंध सब। उपचरित व्यवहार में अथवा उपचरित असद्भूत व्यवहार में किसे कहते हैं? अत्यंत भिन्न पदार्थ को अभेद रूप ग्रहण करना, जैसे हाथी, घोड़ा, महल, मकान मेरे हैं, अत्यंत भिन्न स्पष्ट दिख रहे हैं, फिर भी वो कह रहा है पीछे मेरी है, ये स्थान मेरा है, ये पंथ मेरी है। इस प्रकार के कहना कि असद्भूत है। असद्भूत और सद्भूत का मैन अंतर समझो। जो द्रव्य के साथ सत्ता बनाए रखता है, सद्भूत। सद यानी भूत यानी रहता है, सद यानी सदा, और असद्भूत यानी जो हमेशा साथ जो नहीं रहता नहीं है, लेकिन किसी विशेष प्रसंगवश अपन उसको कहते हैं मेरा है ऐसा। अब निक्षेप किसे कहते हैं? प्रमाणों और नयों से प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। अब देखो, प्रमाणों और नयों से प्रचलित व्यवहार को, अब बहुत अच्छा विषय है, वहाँ तत्वार सूत्र में भी आप लगा सकते हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, प्रमाण और नय, ये जो थे पहले आए थे कि बाद में आए? पहला सूत्र क्या था? प्रमाण नहीं रही। प्रमाण नहीं रधिगमा। तो प्रमाण नयों को से क्या जाने? पदार्थों को। प्रमाण नयों से हम क्या जाने? क्या कहा? तत्वार सद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन हो गया। अब क्या कहा? तत्वार्थ सद्धानम। इन तत्वों को कैसे जाने? प्रमाण नयों से जाने। प्रमाण नय से क्या जाने? देखना, जीवादि द्रव्यों को किससे जाने? किससे जाने? प्रमाण नय से जाने। कैसे जाने? किसको, किससे, कैसे? ये तीन विषय बनाओ। वस्तु क्या है? जीव आदि सात तत्व। अब इनको किससे जाने, कैसे जाने? नाम नाम सामना। कैसे जाने? प्रमाण नहीं कहता मैं कैसे जानूं? लेकिन सूत्र तो पहले है नाम स्थापना वाला, हाँ, फिर बाद में प्रमाण नहीं रधिगम। अरे वैसे कर लो, कैसे जाने, किससे जाने? मूल सूत्र अपना क्या है? प्रमाण नहीं रधिगम बाद में है ना। हाँ, तो इसमें क्या है? किससे जाने, किससे, कैसे जाने? जीवादि तत्वों को हम कैसे जाने? नाम, स्थापना, द्रव्य भाव तत्सन्यासा। क्योंकि ये सभी द्रव्य इन चार में कहीं ना कहीं पाए जाएंगे, चारों में पाए जाएं। कभी जीव द्रव्य नाम से पाया जाएगा, कभी स्थापना से पाया जाएगा, कभी द्रव्य में पाया जाएगा, कभी भाव रूप में पाया जाएगा। तो इन चारों से जाने हम, लेकिन किसके द्वारा जाने? प्रमेय न्याय के द्वारा जाने।
क्या जाने, कैसे जाने, किसके द्वारा जाने, बस ये हो गया। अब निर्देश स्वामित्व आदि ये उपभेद है, मतलब ये तरीका भी है, लेकिन बस नाम निक्षेप आदि कह देते, निर्देश स्वामित्व आदि नहीं भी बोलते, सत्संख्या नहीं भी बोलते तो कोई बाधा नहीं थी। मात्र नाम निक्षेप से हम वस्तु को पूरी अच्छी तरह जान सकते हैं, क्योंकि प्रमाण भी जानेगा तो पहले नाम ही तो पूछेगा कि भाई मैं क्या जानूं। उन्होंने कहा प्रमाण से जानो, है पर किसको जानूं बताओ, उसका कुछ तो बताओ पहचान है। तो 3 लोग नाम हो गया कि नहीं? ये 3 लोग शब्द क्यों बोला आपने? 3 लोग नाम ही है कि नहीं? प्रमाण बिना नाम के किसको जाने बताओ। अपन ने कह दिया तुम प्रमाण से जानो, तो जानने वाला पूछेगा भाई क्या जानूं, पहले उसका नाम तो बताओ कि भाई क्या जानूं। संपूर्ण पदार्थों को तो नाम तो आएगा ही आए, बिना नाम के ना प्रमाण जानता है और ना नय जानता है, फिर स्थापना आ जाएगी। भाई प्रमाण नय को यदि है तो क्या हम द्रव्य भाव से जाने कि स्थापना से भी? स्थापना से भी जाने, और द्रव्य तो जानते ही हैं और भाव जानते ही हैं। इसलिए इन्होंने कह दिया, क्या कह दिया इन्होंने? प्रमाण और नय के द्वारा क्या हो गया? लोक व्यवहार। प्रमाण और नयों से प्रचलित, प्रमाण और नयों से प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। प्रमाण ने ये विचलित किया, मैं किसको जानूं, उसका नाम रखो पहले, तब तो मैं जान पाऊंगा कि मैंने इसको जाना है। कैसे जानूंगा? युक्ति करके संयुक्त मार्ग होते हुए कार्य के वश से नाम स्थापना द्रव्य भाव में पदार्थ की स्थापना को निक्षेप कहते हैं। ठीक है, सामान्य परिभाषा है। निक्षेप के कितने भेद हैं? नाम, स्थापना, निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। चलो समय हो गया, अपराणिक स्वाध्याय बोले। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिविरूपाशित तीर्था सरस्वतीर्हरति नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धस्य। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।
श्रुतजलधिपारगेभ्यः सुपरमति भावना पटोमतेभ्यः सुचरितपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समज्ञे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरीशया वन्दे गुरुभक्ति संयमेणय तरन्ति संसार सायरं घोरं क्षिण्णन्ति अट्टकम्मं यम्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्तयोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सट्कर्माभिरतास्तपोधनधनां साधुक्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारिकपाटपाटणवटा प्रीणन्तु मां साधिवा गुरुआपान्मुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्रार्णव गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि वन्दे आरभत्तिकाउ सगो कौतस्सालोच्यौ सम्मणान् सम्मदंसन सम्मचरितजुत्ताणं पञ्चविहाचाराणम् आयर्याणम् आयरादिसुद्नाणोपदेशियाणं वज्झायाणं तीरेन्गुणपालरयाणं सर्वसाहुडं शयनच्कालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखकोकमको वैलाव सुगैगमनं समाहि मरणं जिन्गुणसम्पत्ति हो मध्यं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। क्षयोक्षम सम्यक दर्शन के कितने गुण स्थान होते हैं? कौन कौन? क्षयोक्षम सम्यक दर्शन के गुण स्थान कौन से? ठीक है। उपशम सम्यक दर्शन के, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के कितने होंगे? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के गुण स्थान कितने होते हैं? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के गुण स्थान कितने हैं? 4। हाँ वही 4। चौथा, पांचवा, छठवा और दोनों के 4 गुण स्थान होते हैं। क्षायक सम्यक दर्शन के गुण स्थान कितने होते हैं? 14 तक। पृथकत्व संज्ञा किसे कहते हैं? पृथकत्व संज्ञा किसे कहते हैं? पृथकत्व किसे कहते हैं? तीन से 9 के बीच को बस कोटि वगैरह तो लगाना, सब करोड़ में लगाओ, दिन में लगाओ, संकित्ते में लगाओ, 3 से 9 के बीच को पृथकत्व संज्ञा कहते हैं। छठे गुण स्थान के कितने जीव हैं संख्या में? छठे गुण स्थान में कितने जीव हैं? वो तो कहीं और का रटा हुआ है। यहाँ बताओ क्या कहा था? वो तो रटा हुआ है। यहाँ क्या कहा था? हाँ, कोटि पृथकत्व प्रमाण छठे गुण स्थान की संख्या होती है। अब कोटि पृथकत्व में 5 आ गया, 5 करोड़ वगैरह तो पृथकत्व में आ जाता है। तो कोई पूछे कितने हैं? कोटि पृथकत्व प्रमाण इतने जीव 3 से नीचे कभी आएंगे नहीं, 8-9 से ऊपर कभी जाएंगे नहीं। जब छठे गुण स्थान के कोटि पृथकत्व संज्ञा है तो फिर अपरमत्त गुण स्थान की कितनी है? क्यों उसके कोटि पृथकत्व क्यों नहीं? समझ नहीं आता। वे ही छठे गुण स्थान वाले उसमें जाएंगे, वे ही छठे वाले तो 7वें में जाएंगे, छठे में कब तक रहेंगे? छठा गुण स्थान ज़्यादा देर के लिए है ही नहीं, तो थोड़ी देर के लिए है।
फिर सबको जाना तो सप्तम में ही है, सप्तम का छोटा तो उनके सप्तम के भी कितने मान लें? संख्यात। क्यों क्यों? छठे काल का, छठे गुण स्थान का काल ज्यादा है, सातवें का कम है। हाँ, छठे गुण स्थान का काल दूना है और सप्तम गुण स्थान का काल आधा है। तो आधे होने से आधे जीव जाएंगे, यहाँ दूने रहेंगे, वहाँ आधे रहेंगे। जब तक भी लौट के आएंगे तो आधे फिर चले जाएंगे। वहाँ पर 3 से भी नीचे हैं, ये 5 करोड़ वगैरह हैं तो वो 3 से अंदर अंदर के हैं, इसलिए उनकी प्रतिकत्व संज्ञा नहीं है, ऐसा है। तो फिर श्रेणी में 8वें 9वें गुण स्थान में 10वें गुण स्थान में अधिकतम जीव कितने पाए जाते हैं? हैं? तो दोनों चढ़ रहे हैं तो दोनों साथ चढ़ेगी कैसे? हैं? नहीं, दोनों श्रेणी एक साथ नहीं चढ़ेंगे। मतलब दोनों श्रेणी कोई जीव चढ़ रहे हैं, उपसम श्रेणी चढ़ रहे हैं और छपक चढ़ रहे हैं, 108 छपक चढ़ रहे हैं और 54, तो कितने हो जाएंगे? अरे बट क्यों हो गए हमें बताओ। देखो उसमें जा कर के उत्कर्ष से जो है चतुपंचाशत और छपक की अपेक्षा कितने हैं? 108। तो फिर क्यों दोनों अलग अलग हैं कि नहीं जीव? उनको मुक्ति जाना है। हाँ, सामान्य से कहाँ से गए? सामान्य तो उन्होंने कहे ही नहीं। सामान्य से देखो क्या, सामान्य से कितने कहे थे? हैं? नहीं, वो तो जघन्य से हो गया। सामान्य से देखो, सामान्य से देखो गुण स्थान में पहले, फिर 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में कितने जीव थे? सामान्य से देखो, सामान्य से एक जीव प्रवेश करेगा, उत्कृष्ट से 54 करेंगे। हैं? सामान्य से एक जीव प्रवेश करेगा, उत्कृष्ट से 54 प्रवेश करेंगे। वो तो उपसम श्रेणी हो गए। जी। अब गुण स्थान तो वही है कि नहीं? जी। गुण स्थान जब वही है तो इस श्रेणी में टोटल कितने होंगे एक साथ? 299 या 304। हाँ, 304 और 299। हाँ, ये आएगा, कर सकते, कोई बाधा नहीं। जब टोटल संख्या गिनी गई है 3 कम 9 करोड़ में, 304 299 का भेद गिना है। उत्कृष्ट से 108 नहीं, छपक श्रेणी उत्कृष्ट से 108, और दोनों ही सब के सब चढ़ गए एक साथ तो 299 हो जाएंगे। 108 और 54 हाँ, संख्या की अपेक्षा से तो ही नहीं, वो तो फिर 14वें वाले भी ले लेंगे उसमें। 299 का भेद बनाया तो है, लेकिन वो महाराज श्री जी 8 समय में ये जाएंगे ना, 8 समय में जाएंगे ना ये। वो तो 8 समय का अलग है, ये 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में एक समय में कितने जीव होते दोनों मिला करके? दोनों मिला के तो 299 और 304 हो गए ना, फिर छपक श्रेणी में से दूने हो जाएंगे। देखो संख्या में देखना यहाँ दिया कि नहीं, अपन पढ़ तो आए अभी। सामान्य से देखो, इन्हें 4 उपश्रम का प्रवेश है न, एको वा दो वा त्रयो वा उत्कर्षण चतुपंचाशत 25। अलग से इन्होंने टोटल संख्या टोटल नहीं लिखी इन्होंने, टोटल उन्होंने नहीं दी, इन्होंने उपशामकों की अलग दे दी और छपकों की अलग। दे दी। लेकिन कायदा से दोनों अलग अलग चढ़ते हैं। चौंगनदीप वो चढ़े, 108 चढ़े। लेकिन महाराज जी 8 समय में जैसे जाते हैं ना, तो 16 जाते हैं,
16 के बाद 24 है, 30 है। वो तो एक वाले हैं, मतलब छपक का अलग है और उपशम का अलग है। हाँ, तो उपसम में 16 जाते हैं। एक प्रथम समय में एक को आदि लेकर के 16, फिर दूसरे समय में जाएंगे तो 24, फिर 30, फिर 36, फिर 42। हमें तो इतना चाहिए है 10वें से लेकर 8वें गुण स्थान तक संचय काल में टोटल जीव कितने हुए? 304 या 299। अंतर्मुहूर्त हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो फिर वो संचय काल को निकालना पड़ेगा। इतने जीव प्रवेशक हैं और उनका काल तो बहुत बड़ा है 4 गुण स्थानों का, तो 299 304 के लगभग हो जाते हैं। यहाँ नहीं दिया उन्होंने, कुछ नहीं है। 608 जैनियों उसमें भी बहुत है, क्योंकि 8 समय में 608 जीव हैं मोक्षगामी, छपक श्रेणी में नहीं। 8 समय में 608 जीव छपक श्रेणी में चढ़ ही नहीं सकते। 608 जीव प्रवेशक भी नहीं, संचय भी नहीं। कभी भी 608 जीव पूरी श्रेणी में कभी नहीं मिलेंगे। पर 608 मोक्ष तो जाएंगे, तो किस में से निकालें फिर? 299 304 मान लिए और यहाँ छपक श्रेणी के 108 मान लें, मान लो। अब 108 जीव छपक श्रेणी में चढ़े हुए हैं, तो वहाँ फिर 608 चाहिए। 13वें गुण स्थान में स्टोर है ना, 13वें गुण स्थान में स्टोर है लाखों का। वहाँ से 608 निकाल के मोक्ष भेज दें, वहाँ की संख्या पूरी कर देंगे। अब 608 कहेगा हमारे तो कम हो गया, रुको थोड़ा, तुम्हारे पास तो पीछे से आ रहे हैं। क्योंकि छपक श्रेणी का अंतरकाल 6 महीने है। 6 महीने तक कोई भी जीव केवल ज्ञान प्राप्त न करे। 6 महीने तक श्रेणी में ही नहीं गिरा कोई। 6 महीने तक चढ़ा ही नहीं श्रेणी, कोई भी जीव 6 महीने तक नहीं चढ़ा, तो वहाँ पहुँचा नहीं। लेकिन वहाँ अंतर 13वें गुण स्थान से फर्क पड़ जाएगा ऐसा। लेकिन महाराज जी इनकी संख्या 2990 हो जाएगी फिर। कौन की? छपक श्रेणी वालों की अपेक्षा से 2990। क्यों? सबका टोटल यदि करेंगे ना। नहीं, 2090 नहीं होगी, क्योंकि इतना कार्यकाल नहीं होता है। 2608 जी भी नहीं हो रहा, क्योंकि 32 है, फिर 48 है, उनका डबल हो जाता है ना उपसम श्रेणी की अपेक्षा से छपक श्रेणी वालों का। तो संख्या इतना भी संचय काल नहीं होता है। यहाँ बंद हो जाएंगे, फिर रुकना चलना बंद। उनकी संख्या निश्चित है, कितने जीव अधिकतम। छपक श्रेणी का ले लो अभी, छपक श्रेणी का अधिकतम कितने दिए उन्होंने? छपक श्रेणी में लिए ना, 4 छपको शैव केवल सामान्य कथन। तो सामान्य कथन कितना है जो अभी पढ़ने पड़ा था? 1 2 3 और 104। 104 से कभी भी किसी भी पूरी छपक श्रेणी में 108 से ज़्यादा कभी रहेंगे ही नहीं। ये चढ़ने की अपेक्षा नहीं, एक समय में स्वय कालन है। स्वय कालन है जो उनका काल है। छपक श्रेणी शुरू हुआ, जब तक वो 13वें गुण स्थान में नहीं पहुंचेगा तब तक वह छपक का स्वकाल कहलाएगा। तो अधिकतम 108 ही हो सकते हैं छपक श्रेणी वाले। लेकिन महाराज श्री जी 8 समय के संचित लेंगे ना, तो तभी तो 608 जीव बनेंगे ना उसमें। 608 जीव छपक में नहीं ले जाना 8 समय में, क्यों? मोक्ष ले जाना है। हाँ, तो 608 बनेंगे ना, तो उसी में मतलब तो छपक श्रेणी में 608 जीव 8 समय में नहीं भेजना है। तो कितने समय में जाएंगे फिर वो? कितने समय भेजो? 6 महीने का 6 महीने 8 समय में जाना है ना उनको। 608 निगोष से निकलना है, 608 मोक्ष जाना है। 608 को केवल ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसा नहीं है। तो 8 समय में जाएंगे ना 608 जीव। हाँ जाएंगे, तो केवल ज्ञान में से ले जाएंगे उनमें से। छपक श्रेणी भी क्या 608 चलना है 8 समय में? अब वही कह रहे 3 कार्य हो रहे हैं। एक 608 निगोष से निकल रहे हैं, 608 श्रेणी में चढ़ा रहे हैं और 608 मोक्ष जा रहे हैं। तो श्रेणी वाले 608 नहीं है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव को केवल ज्ञान प्राप्त होना जरूरी नहीं है। व्यवहार राशि में आएंगे वहाँ मोक्ष जाएंगे। ये 608 तो संचय काल बहुत सारे लंबे समय में पूर्ति होगी इसकी। लेकिन 6 महीने का अंतर काल पड़ गया यदि मान लीजिए, तो फिर वो 8 समय में जाएंगे ना।
वो मोक्ष जाएंगे, हाँ केवल ज्ञान मोक्ष नहीं। नहीं, मोक्ष जाएंगे। 8 समय में 608 जीवों को केवल ज्ञान प्राप्त करना जरूरी नहीं, एक कर लेगा। मान लो एक ने 6 महीने तक किसी ने केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया और 6 महीने के बाद किसी एक को केवल ज्ञान हो जाए, बस वो नियोग पूरा हो गया। 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं, लेकिन 608 जीव मोक्ष जाएंगे। कितने 6 महीने निकल जाते हैं और 608 की संख्या पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि एक जाने के बाद फिर 6 महीने का अंतराल पड़ गया। सपक श्रेणी में एक जीव चढ़ गया, मान लीजिए आज चला गया केवल ज्ञान, अब फिर 6 महीने का अंतराल पड़ गया। लेकिन वहाँ तो 608 जा ही रहे मोक्ष, वो किस में से कम होते जाएंगे? 13वें गुण स्थान की संख्या कम होती जाएगी। यहाँ से हो नहीं रही एक साथ, बाद में पूरी हो जाएगी। मोक्ष का तो कोई बाधा नहीं, केवल ज्ञान की बाधा। वहाँ तो लाखों लाखों हैं, लाखों। कितने? तेरहवें गुण 8 स्थान लाख की 98 लाख हजार। प्रतिशत बताइए। 502 अब 8,98,502 हैं। जी। अब 608 जीव निकाल दिया। कितने समय दे दिया? मटेरियल रखा है। ये उत्कृष्ट संख्या है। ये जो 8,98,000 जो है ना 502 ये उत्कृष्ट है। सदा इतने ही पाए जाते हैं, सो बात नहीं। छठे में सदा इतने 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सदा नहीं रहते। अधिकतम होंगे तो 3 कम, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। है? अब वो मिलाई नहीं तो क्या कहते हैं, होते ही नियोग है। अब वो नियोग है, प्रकृति का नियम है। क्यों नहीं बनाया 3 पता नहीं। 3 से 9 ज़्यादा, 3 से 9 बनते ही या तो कोई मोक्ष खिसकेगा और या फिर वो मिथ्या दृष्टि होगा, द्रव्यलिंगी हो जाएगा। मान लो कोई मोक्ष नहीं गया तो 3 कम 9 करोड़ में से किसी ना किसी का गुणस्थान गिरेगा। गुणस्थान गिर जाएगा, बस संख्या बराबर बन जाएगी। मान लो मोक्ष नहीं भी गए तो गुणस्थान गिरा देंगे। तो इस प्रकार से इस पर संवाद चल रहा था। क्या चल रहा था? प्रश्न 76वां। ईश्वर स्वरूपना कौन सा आ गया था? त्रियंश गति में आया। त्रियंश गतौ त्रियंशाम मिथ्या दृष्टि भी सर्वलोका स्पष्टा। अब देखो यहाँ त्रियंशाम बोलो, त्रियंश शब्द है। त्रियंशाम तो कैसे बन गया त्रियंश? चा और छा था, यहाँ चा है। यहाँ चा है कि नहीं? चा चा तो चा छा, छा के परे, चा और छा के परे होने पर किसका? सूत्र याद है। यहाँ त्रियंश में क्या वो सूत्र लग रहा है? कैसे बनाया बताओ? त्रियंश शब्द बनाओ, कैसे बनाया? मूल शब्द क्या है त्रियंश का? त्रियक शब्द है। त्रियक शब्द है। त्रियक गतौ वर्ग प्रत्यय सर्वत घोष तृतीयान। हाँ, पहला ही सूत्र त्रियक है। शब्द है तो चकार बना दिया। तो त्रियक का छा बनाओ। नहीं, का छा कैसे होगा? तो लचट वर्ग से कैसे बनाओगे? तकार होता है। तो यहाँ पद का प्रथम अक्षर क्या है? का। और फिर आगे क्या है?
हाँ यहाँ छा का है। नहीं, लेकिन उसमें तो पदांत में तकार होना चाहिए और उसके बाद परे में ला वर्ग ला और टा और चा वर्ग होना चाहिए। पर रूपम वो तकार तकार थोड़ी है। तकार है ही नहीं उसमें, नहीं है, कहाँ है ता? छा तो बना हुआ है, छा है नहीं। त्रियक जो त्रियक शब्द था ना, त्रियक का ही छा बनाया है, त्रियंश। अब वो जो अपन सूत्र कह रहे थे वो यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि रा भी है कि नहीं और उपदा हिरस्व है कि नहीं। उपदा में क्या होना चाहिए था? हिरस आ ई ऊ तो पर बनेगा नहीं, क्योंकि वहाँ नकार का बनता है, यहाँ ना है ही नहीं। अनुस्वर किससे बनाओगे? हाँ हाँ, तो वही तो क्या का है, मूल शब्द है त्रियक। त्रियक है ना तिरछा, तो का क्या बन गया? पहले गा बना, त्रियक है, तो गा क्यों बन गया वहाँ पर? त्रियक गतऊ। हाँ घोष आ, त्रियक गा के कारण से वो गा बन गया। आगे गति शब्द आ गया ना, समासांत। हम दोनों ही पूछ रहे हैं। मूल शब्द है त्रियक, त्रियक से त्रियक बना। दोनों ही में मूल शब्द त्रियक है क्या? नहीं, पहले त्रियक से त्रियक बना। हाँ वो तो आ गया। हाँ त्रियक बन गया। हाँ, अब त्रियंश बनाओ। तिरश्चाम लिखा है वहाँ, तिरश्चाम लिखा है। अब बनाओ ना त्रियंश। नहीं, तिरश्चाम लिखा है, तो तिरश्चाम में त्रियक कैसे हो सकता? का कैसे आएगा महाराज जी वहां पर? पहला वाला तो बन गया त्रियक गतऊ। मूल शब्द है त्रियंश, तीरांग। अच्छा, मूल शब्द है, त्रियक से नहीं बनाए। त्रियंश शब्द जो है मूल शब्द है तीरांग, ऐसा आ वाला ओछा, त्रियंश। त्रियंश शब्द है और अनुस्वर आ गया ना बीच में, त्रियंश आ गया, तो अनुस्वर में इसलिए नहीं बनेगा। अनुस्वर तो आ गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ नकार नहीं है, नकार अनुस्वर नहीं है, अनुस्वर है, तो त्रियंश शब्द यथावत शब्द ही है, कोई सिद्धि नहीं है। त्रियंश से कोई सिद्धि नहीं, त्रियंश अपने आप में त्रियंश है। फिर ये तिरश्चाम कैसे बना? तिरश्चाम रूप चला दो त्रियंश के। त्रियंशों में सप्तमी भक्ति, सप्तमी का बहुवचन है या षष्ठी का बहुवचन? त्रियंशों के, हाँ षष्ठी का बहुवचन है त्रियंशों के। त्रियंशों के मिथ्या दृष्टियों के द्वारा कितना लोग स्पर्श किया? सर्व लोग। साधन, क्योंकि इसमें एक इंद्रिय आ गए। साधन सम्यक दृष्टि भी लोकस्य संख्ये भागा सबसे चतुर्दश भागा देशुना। अब देखो, अब कौन सा गुण स्थान आ गया? ये साधन सम्यक दृष्टि, सामान्य से लोक का संग। अब सब चतुर्दश भाग लगाओ, साधन सम्यक दृष्टि, और गति कौन सी है? हाँ, गति को नहीं भूलना। वो बनाया था सामान्य से 12/14, कोई गति नहीं थी वहाँ, वहाँ कोई गति नहीं थी, साधन स्थान से घटाना है। अब यहाँ कौन सी गति आ गई? त्रियंश गति जो है, कौन से गुण स्थान? साधन गुण स्थान वर्ती को 7/14 घटाना है। कल घटा के बताया था 12/14 में, परसों 12/14 में घटाया था सामान्य 5 और 7, और उसी में नीचे का छोड़ दो बस। 5 और 7 का कोई बनाया त्रियंश था। को, कोई त्रियंश यहाँ पर साधन सम्यक दृष्टि मर करके अंतिम बात वाला पृथ्वी काय में उत्पन्न हुआ, तो मध्यलोक से अंतिम बात वाला कितना है? 7/14। कम क्यों कर दिया? नीचे का जो 1000 योजन है वो कम करेंगे, क्योंकि साधन सम्यक दृष्टि नीचे नहीं पाया जाएगा। विकलत्रय आदि तो पाए जाएंगे, नीचे नहीं पाए जाएंगे। सम्यक दृष्टि ऊपर ही रहता है त्रियंश,
इसलिए लेकिन मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से बनेगा 7/14 राजू। मारना शासन नहीं लेके भी जाए, उपात पद से ही बनेगा। शासन सम्यक दर्शन लेकर के भी एक इंद्रियों में उत्पन्न होता है। अभी काल शेष है ना इसका, काल तो पूरा किए बिना शासन से गिरेगा नहीं, और मरण का काल आ गया। अंतिम आवली में जो जीव मरेगा वो त्रियंशों में एक इंद्रियों में उत्पन्न हो सकता है। तो उपात पद की अपेक्षा मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा बन जाएगा। और बाकी असंख्यात लोग जो बताया है वो संस्थान बिहार व संस्थान आदि की अपेक्षा। शासन को स्थान त्रियंशों में समान रूप से जब रह रहा है तो लोग का संख्या तो भाग है, एक जीव की अपेक्षा मान लो। वही संस्थान परस्थान बिहार व संस्थान की अपेक्षा से बनेगा ये। इसमें बिहार का स्वस्थान ही बनता, स्वस्थान मात देवों नारकियों में लगाया जाता है। जीव की एक जीव की अपेक्षा कितना सा बिहार करेगा त्रियंश। फेंक देंगे तो वो कहीं देंगे तो फेंकेगा, कितना फेंकेगा, और वो कुचित कदाचित घटता है। तो एक जीव की अपेक्षा लोग का संख्यात्मक भाग और नाना जीवों की अपेक्षा से 7/14 भाग उत्पन्न होते हैं। महाराज श्री जी पूरे पद नहीं घटते इनों में, पूरे पद नहीं घटते इसमें। वेदना कषाय ये बिक्री आदि ये नहीं घटित होंगे इनमें। क्यों नहीं घटित होगा? शासन स्थान भर्ती जब कषाय में आएगा तो 7/14 घटाएंगे। कषाय अनुवाद आएगा ना जी, तो उसमें आएगा ये। अभी तो मात ये बता रहे कि त्रियंश कहाँ तक जा सकता है। मात सामान्य से त्रियंश की 7/14 भाग है। कषाय अनुवाद आएगा, इंद्रियानुवाद आएगा, उनके अनुसार घटाएंगे। देखो अभी हाल खुल जाएगा इसमें। सप्त चतुर्भागा है, समझ गए ना। कोई शासन संवेदशी त्रियंश यहाँ से मारणांतिक समुद्घात करता है अथवा मर के जाता है तो अधिकतम 7 राजू करता है। 7 राजू कहाँ बनेगी? नीचे मत बनाना। ऊपर कोई त्रियंश नीचे पृथ्वी काय में नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा। इसलिए ऊपर 7 राजू अधिकतम जाता है, नहीं बनेगा। शासन गुण स्थान भर्ती मर के नीचे की तरफ नहीं जाता। एक नहीं, फिर भी वो नीचे की तरफ गमन नहीं करता, उसका स्वभाव है। शासन गुण स्थान भर्ती अपने स्थान से ऊपर की तरफ ही मरेगा, नीचे को नहीं मर के जाएगा। ये उसका नेचर है। ऊर्ध गति ही होगी उनकी, अधोगति नहीं होती। विशेषता शासन की मात्र विशेषता है। महाराज श्री जैसे पहले उन्होंने 11/14 राजू बनाया था शासन स्थान का, 12/14 शासन का 12/14 बनाया। 11/14 राजू नहीं बनेगा इनका। नहीं, वो फिर 11/14 के स्थान अलग है। वो किसी विशेष दूसरी मार्गणाएं बनाएंगे, क्योंकि वो 11 राजू ही बनेगा उसका। वो भी 2 जीवों की अपेक्षा बनाएंगे, वो आएगा इसमें 11/14 का। तो लेकिन अभी जो शासन स्थान भर्ती सामान से 12/14 बनाना है और ये 7/14 बनाना है। नहीं, नीचे से मान लो 5 राजू मध्यलोक तक हो जाएगा और मध्यलोक से ऊपर 6 राजू हो जाएगा, तो 5 और 6 11 नहीं बन सकता शासन समय दृष्टि का। क्यों अभी तो ऊपर भी जा रहा है, क्यों 6 पे क्यों रोक रहे हैं? नीचे से 5 राजू लाना है, नीचे सिर्फ 36 पृथ्वी से आएगा। हाँ, तो मध्यलोक में आएगा, कोई मध्यलोक से ऊपर 6 राजू चला। 5 राजू हो गया, तो ऊपर के बीच में 5-6 राजू पे क्यों रोक रहे हो? कारण बताओ रोकने का। वो सप्तम तो 7 तक जा रहा है, घटाने से थोड़ी अपन कैसे घटा दें उसको। 6 राजू आप क्यों रोकना चाहते हैं शासन और 6 राजू कहाँ रोकोगे? कहाँ रोकेंगे? 16वें स्वर तक रोकोगे? क्यों? ऊपर तो जाने की उसकी अभी क्षमता है। अच्युत कल्पादि में जाकर के उत्पन्न हो जाएगा है? अच्युत कल्पादि में उत्पन्न हो जाएगा। अष्टम अच्युत कल्पादि में 16वें स्वर्ग आदि में। तो क्यों? वो तो ऊपर भी तो जा सकता नहीं है। तो वो भी ऐसा एक भंग बना लें तो इसमें बाधा भंग क्या तो है? तुम पहले स्वर्ग में कर लो, पैदा जोशों में कर लो, दूसरे में कर लो, तीसरे में भंग तो कितने बना लो। मध्य के भंग तो कितने बन जाएंगे? 11 बन जाएगा, 1.5 राजू बन जाएगा, 1 राजू बन जाएगा, 1 लाख राजू बना लो।
अब यहाँ से कोई जीव मर करके पहले स्वर्ग में जाके उत्पन्न हुआ त्रियंशों में से, तो या एक राजू जहाँ तक है वहाँ तक मान लो, तो वो नहीं है, रुकने का कोई कारण नहीं है साधारण दृष्टि का। वो मारणा में 11/14 भी एक आता है, वो अभी बता देंगे। सम्यक मिथ्या दृष्टि आदि नाम अयोग्य वरी अंता नाम क्षेत्रवत स्पर्शन। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का आदि नाम अयोग, ऊपर के जितने गुण स्थान हैं क्षेत्रवत समझना, क्योंकि सम्यक मिथ्या गुण स्थान से पहली बात तो सम्यक मिथ्या दृष्टि का मरण होता नहीं, और चतुर्थ गुण स्थान आदि से लेकर के क्षेत्र का जो स्पर्शन बताया था उतना ही जानना, क्योंकि त्रियंश गति है ये। त्रियंश गति का असंयत सम्यक दृष्टि जीव कितना स्पर्श करेगा? लोक का संख्यात भाग, क्षेत्रवत स्पर्शन, लोक के असंख्यात भाग, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि है। अविरत सम्यक दृष्टि पूरे में मध्यलोक में तो पाया जाता है, और अविशद सम्यक दृष्टि जो है चौथे गुण स्थान भी है इसमें। तीसरे गुण स्थान का सम्यक मिथ्या, ऊपर क्या गड़बड़ कर दिया नीचे को। सम्यक मिथ्या दृष्टि आदि नाम अयोग्य विलानिता नाम क्षेत्रवत स्पर्शन, तो क्षेत्र के समान स्पर्शन बता रहे हैं हम। असंयत सम्यक दृष्टि का क्षेत्रवत कैसे? देखो क्षेत्रवत निकालो थोड़ा, क्षेत्र का सामान्य त्रियंश गति में मिथ्या दृष्टि से असंयत सम्यक संहिता नाम सामान्य उत्तम। सामान्य में क्या कहा? चौथे गुण स्थान गति साधारण सम्यक दृष्टि लोक से साधारण सम्यक दृष्टि नाम अयोग्य वरी अंता नाम लोक से संख्य भागा। लोक का संख्यात्मक भाग कैसे? त्रियंश है, चौथे गुण स्थानवर्ती त्रियंश तो ऊपर भी जा रहा है, लोक का संख्यात्मक भाग कैसे बनेगा? नहीं, इन्होंने लिखा है सम्यक मिथ्या दृष्टि नाम अयोग्य वरी अंता नाम, तो सम्यक मिथ्या दृष्टि तीसरा में चौथा आएगा कि नहीं? चौथा आएगा, पांचवा आएगा, चौथा आएगा, छठा आएगा, त्रियंश गति है पांच, तो पांचवें तक तो क्षेत्रवत स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग क्यों? क्योंकि चौथा पांचवा गुण स्थान वर्ती तो जाके 16वें स्वर तक जा रहा है, एक 12वें स्वर तक जा रहा है, तो 6/14 बनाने में क्या बात है? मारणांतिक समुद्रघात के पीछे 6/14 राजू बनेगा ना उनका, पर ये नहीं बना रहे ना। बना तो रहे महाराज जी, लिखा है ना 6/14 भागावादेश होना, नहीं लिखा है। सम्यक व्यक्ति नाम अयोग्य नाम देव क्षेत्र स्पर्शनम। अच्छा, मनुष्य गति पढ़ ली हम, ठीक है, हाँ, पढ़ने में गलती हो गई। त्रियंशाम शासन सम्य मिथ्या दृष्टि लोक के असंख्य भाग, ठीक, अब सही है गया। सप्त चतुर्दश भागा देशुना, अब सम्यक मिथ्या दृष्टि भी लोकस्य असंख्य भागा असंयत सम्यक दृष्टि संयता नाम लोकस्य असंख्य भाग षट चतुर्दश भागा देशुना, ठीक है, अब सही 6/14। अब देखो यहाँ पर घटाना 16वें स्वर तक कौन जाता है? संयत, पर असंयत कहाँ तक जाता है? 12वें स्वर्ग तक, 12वें स्वर्ग। तो फिर 6/14 कैसे घटेगा? अरे क्या जैसे थोड़ी 6/14 देशु ना कह रहे नहीं, तो बहुत अच्छा बात है। हाँ, तो संयत के 6 हो गए, अब असंयत का भी 6/14 आना चाहिए। कैसे छोड़ देंगे? तो नीचे छोड़ोगे तो फिर उसको इकट्ठा क्यों ले रहे हो?
एक साथ कथन का अर्थ 6/14 तो 6/14 ही होना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो त्रियंश है। त्रियंश को मारणांतिक समुद्घात कराना है, गुण स्थान तो लेके जाएगा नहीं। और चौथा गुण स्थान वर्ती लेके भी जाएगा तो 12वें तक जाएगा, और मारणांतिक समुद्घात करेगा तो भी 12वें तक करेगा। हाँ, अब बताओ रहस्य क्या है, नीचे नहीं छोड़ना। लवण समुद्र आदि कालोदक स्वयंभू रवण समुद्र में भेज सकते ना, उसके लिए असंयत हो गया, एक राजू ले लिया हमने जी। ये असंयत सब में दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा कहीं भी बन जाए, जघन भोग भूमि बन जाएगा, स्वयंभू रवण बन जाएगा, यहाँ का बन जाएगा, पूरे में बना दिया। लेकिन हमने असंयत सब में दृष्टि का उत्पाद कहाँ तक है? 12वें स्वर्ग तक। तो फिर 6/14 कैसे बनेगा 12वें में? अरे संयत असंयत का तो घट गया, असंयत का भी 6/14 ही आना है। अरे उससे हमें विकल्प ही नहीं, स्वयंभू रमन से भेजो चाहे यहाँ से भेजो, 16वां सूत्र 6/14 ही है। चौथा गुणस्थान वर्ती कैसे भेजोगे? महाराज जी, जिसने त्रियंश आयु का पहले बंद कर लिया है वो जीव तो नहीं जाएगा। हाँ तो भेजो, दिवाई को बंद कर लिया तो कर लिया। त्रियंश आयु का पहले जिन्होंने बंद कर लिया, खाई का बंद कर लिया। 16वें स्वर का गति का बंद होता है, आयु का बंद होता है, विमान का बंद नहीं होता। विमान का तो मरण के समय निश्चित किया जाता है, आयु का बंद कर लिया उसने, तो वो असंयत सम्यक दृष्टि कभी भी है 12वें स्वर्ग से ऊपर की आयु बांधेगा ही नहीं। उसकी अपेक्षा त्रियंश गति वापस रहना चाहिए, त्रियंश गति बनी रहे, वो तो देव को ले जाएगा, त्रियंश को थोड़ी उठा के स्वर्गों में ले जाएगा। लेकिन उपपात की अपेक्षा से अड़ाई जीव से बाहर नहीं बनेगा। बनेगा, कहीं से भी बन जाए उपपात, पंचम गुण स्थान कहीं से नहीं, ऐसे ही समय दृष्टि की अपेक्षा। अब सुनो, मैं बता देता हूँ, क्योंकि 16वें स्वर्ग तक जो जन्म लेता है वो द्रव्य वृत्तों से मतलब है कि भाव वृत्तों से, पर असंयत समय दृष्टि 12 वृत्त पाल रहा है। गुण स्थान कौन सा है? और लेकिन वृत्त कौन से हैं? तो 16 में चला गया, मिथ्या दृष्टि चला जाता है। मिथ्या दृष्टि भी यदि देश वृत्त लिए है, अभव्य है, हाँ जा रहा है ना, अभव्य है, मिथ्या दृष्टि है, और लेकिन वृत्ति है, तो वो 16वें स्वर्ग में जन्म सकता कि नहीं? और गुण स्थान कौन सा है? चौथा। इस अपेक्षा से घटेगा, यानी द्रव्य व्रत की अपेक्षा से जाएगा वो 16वें स्वर्ग। इसलिए चौथे का कहा। अब आप कहो तो वो तो मिथ्या दृष्टि भी जाता है, मिथ्या दृष्टि के पहले कह के आ गए वो, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो उससे भी आगे जाता है। मिथ्या दृष्टि का गुण स्थान तो 7/14 घटा है ना, शासन वाला 7/14, और मिथ्या दृष्टि शर्वलोक, और इसका 7/14। अब 7/14 तो मिथ्या दृष्टि भी जा रहा है, शासन वाला जा रहा है, तो असंयत सम्यक दृष्टि द्रव्य व्रत लेकर के 6/14 जाएगा, द्रव्य व्रत लेकर के असंयत सम्यक दृष्टि 9वें ग्रेविक में नहीं जाएगा। द्रव्य व्रत यदि वो मुनि व्रत बन जाए तो फिर चला जाएगा। कितनी अच्छी विशेषता। और 9वें ग्रेविक को इसलिए नहीं गिनेंगे अपन उसमें, मान लो कोई असंयत सम्यक दृष्टि है तो वो 9वां ग्रेविक तो एक राजू में नहीं आ रहा है पूरा, क्योंकि एक राजू कहाँ 16 में से लेकर सिद्ध शिला तक जी एक राजू है, 9वें ग्रेविक तो बहुत छोटे से स्थान में। यानी द्रव्य व्रत की भी कितनी महिमा हो गई महाराज श्री जी, 16वें द्रव्य व्रत की भी कितनी बड़ी महिमा हो गई। तो त्रियंश गति है, हाँ, त्रियंश त्रियंश गति गति में और कोई गुण स्थान होता ही, महाव्रत होते नहीं है। जी। असंयत सम्यक दृष्टि द्रव्य व्रतों को लेकर के 16वें स्वर्ग में उत्पन्न हो सकता है, कोई बाधा नहीं। इस अपेक्षा से 6/14 उसको बीच में मत छोड़ो, उसको वहीं तक ले जाओ दोनों को। शासन सम्यक दृष्टि भी लोकस्य संख्या भागा 7 14 भागा। अब आ गया मनुष्य गति। मनुष्य मिथ्या दृष्टि भी
लोकस्य असंख्ये भागः सर्वलोको वाह। त्रियंश गति समझ में आ गई कि नहीं? जी। मिथ्या दृष्टि कितना है? त्रियंश सर्वलोक। शासन सम्य दृष्टि कितना है? अधिकतम सद। और असंयम सम्य दृष्टि देश संहिता के संहिता कितना है? 6/14। क्योंकि द्रव्य वृत्तों की अपेक्षा एक तो भाव वृत्ति है, एक तो भाव वृत्ति है और एक द्रव्य वृत्ति है। अब मनुष्य गति में क्या है? मिथ्या दृष्टि का सर्वलोक घटाओ। अब मिथ्या दृष्टि में सर्वलोक पाए ही नहीं जाते, मनुष्य ढाई दीप में ही पाए जाते हैं, चाहे सम्मूषण हो और चाहे गर्भज हो। सभी प्रकार के मनुष्य ढाई दीप से बाहर नहीं होते हैं। तो अब सर्वलोक कैसे घटेगा? तो मरण करके जाए तो मरण करके वो मनुष्य नहीं रहेगा, दिवायु हो गया। तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी रहेगी तो कैसे रहेगी इसकी? नहीं। हाँ, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा, क्योंकि मनुष्य मारणांतिक समुद्घात सर्वलोक में कर सकता है, कहीं भी। भले वो ढाई दीप में है, लेकिन मारणांतिक समुद्घात कहाँ कर रहा है? पूरे लोक में, एक इंद्रियों में, दो इंद्रियों में, निगोद में, कहीं भी जा। मात मनुष्य गति ऐसी है जहाँ सभी जगह जाने की ट्रेनें, सब ट्रेनें सब नरक नारकियों की नहीं है, देवों की त्रियंचों में है। तो त्रियंच तो त्रियंची है, नहीं त्रियंचों में भी नहीं है। त्रियंचों की सर्व जगह की ट्रेनें नहीं है, मोक्ष की ट्रेन नहीं है। 16 स्वर से ऊपर की ट्रेन नहीं है। स्थान दिए ना, यहाँ त्रियंच नहीं जाता, लेकिन मनुष्य मोक्ष भी जाता है। एक भी पर्याय ऐसी नहीं है जो मनुष्य मर करके ना जा सके, कोई भी पर्याय नहीं हो। तो बता दो कि यहाँ नहीं जाएगा मनुष्य। तो मारणांतिक समुद्घात बन जाएगा। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा ही मनुष्य गति में मिथ्या दृष्टि सर्वलोक बनेगा। अब दूसरा देख लो, शासन सम्यक दृष्टि मनुष्य गति में असंख्य लोग भागा, सबसे चतुर्दश भागा देशुना। शासन सम्यक दृष्टि जो मनुष्य है, ये शासन अनुष्ठानवर्ती है, सप्त चतुर्दश भागा, वही अंत पृथ्वी में जाके जन्म ले रहा है मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा ही लगाना, अन्यथा वो बनेगा नहीं नाना जीवों की अपेक्षा, क्योंकि इधर त्रियग में पाया नहीं जाएगा। असंगत सम्यक दृष्टिकोण आते ही यहाँ बदल जाएगा। सम्यक मिथ्या दृष्टि अयोग केवल अंतानाम क्षेत्रवत स्पर्शन। अब यहाँ देखना बहुत बड़ी बात है। शासन सम्यक दृष्टि का 7/14 भाग घटाया, जबकि मनुष्य ढाई दीप से बाहर नहीं पाए जाते। तो मारणांतिक समुद्घात ढाई दीप के बाहर भी करता है। अब देखो दूसरा, शासन सम्यक दृष्टि को 7/14 क्यों लिखा? वो तो ढाई दीप में ही है। तो शासन सम्यक दृष्टि मनुष्य त्रियग भी मारणांतिक समुद्घात कर सकता है। ये 7/14 भी मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा जानना। कोई जीव मनुष्य है और त्रियग में जाकर के शासन अनुष्ठान के साथ जा रहा है, एक राजू में, मारणांतिक समुद्घात, बिहार नहीं, मारणांतिक समुद्घात से नीचे नहीं जाना है, नीचे निषेध है, त्रियग ऊपर जा सके। तो यहाँ पहले एक राजू पेटी बनाओ नाना जीवों की अपेक्षा, फिर एक राजू पेटी बना करके अंतिम बात वलय में उत्पन्न कराओ नाना जीवों की अपेक्षा। एक जीव ने इधर अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में अंतिम बात वलय में जन्म लिया, उसी समय एक जीव ने इधर जन्म लिया अंतिम बात वलय में, और एक जीव ने मर करके ऊपर जन्म लिया। तो मनुष्य गति ने मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा कितना क्षेत्र घेरा? 7/14 स्थान हो गया। इधर एक राजू कर ही दिया नाना जीवों के, एक जीव की नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा त्रिकाल
नाना जीवों की अपेक्षा त्रिकाल लगाना, एक काल का नहीं, नाना जीव। तो इसमें ऐसा 7/14 भाग बन जाए। त्रियंच गति में 7/14 बनाया था, वहाँ भी, वहाँ तो रहने की अपेक्षा बनाया था। लेकिन कोई कह सकता है जब मनुष्य 2.5 द्वीप में ही पाए जाते हैं, तो फिर आपने 7/14 कैसे भाया? घनराजु कैसे बनाओगे? तो घनराजु में ऐसे बनाओगे कि वो गुण स्थान आगे पीछे इधर गया, चारों तरफ अलग अलग जीव गए एक समय में। जा सकते हैं? हाँ, नाना जीवों की अपेक्षा है तो इसका स्पष्ट बन जाएगा। महाराज श्री जी, अढ़ाई द्वीप के बाहर जो असंख्यात भोग भूमियाँ होती हैं, उनमें जो तिर्यंच हुआ करते हैं, तो तिर्यंचों में भी छायक समय दृष्टि मनुष्य उत्पन्न होते हैं? नहीं, छायक सम्यक दृष्टि मनुष्य जो है 2.5 द्वीप में उत्तम भोगों में ही उत्पन्न होते हैं। यदि बद्धायस्क है तो सम्यक नरकों में, जघन्नायु में, देव और त्रियंच और नारकियों मनुष्यों में उत्कृष्ट भोगों में, उत्कृष्ट आयु में उत्पन्न होंगे। अल्पायु नहीं होगा, क्योंकि उसने त्रियंच आयु का बंद किया था, जघन उत्कृष्ट मध्यम का नहीं। नियम से उत्तम भोगों में ही जाएगा। फिर भी जघन में गया तो क्या प्रश्न है? मतलब अढ़ाई द्वीप के जो बाहर है ना, तो वहाँ असंख्यात भोग भूमियों तिर्यंच में भी छायक समय दृष्टि मनुष्य उत्पन्न होते हैं क्या? नहीं, होते नहीं है, लेकिन हो जाए तो क्या, मतलब क्या प्रसंग है? मतलब हमें पूछा कि 2.5 द्वीप के बाहर भी जो तिर्यंचों में भी, यानी जो छायक समय दृष्टि मनुष्य होते हैं क्या? नहीं पाए, यानी तिर्यंच है वो छायक समय दृष्टि मनुष्य में उत्तम भोगों में ही जाएगा। मनुष्य हो या अथवा त्रियंच हो, उत्तम भोगों में ही जाएगा, अल्पायु नहीं मिलेगी उसमें। तो छायक सम्यक दर्शन त्रियंचों में मात्र 2.5 द्वीप में ही पाया जाता है, 2.5 द्वीप के बाहर नहीं पाया जाता। तो 7/14 हो गया। देव सहयोग के क्षेत्रवत स्पर्शन ठीक है, अब इसमें कोई बाधा नहीं है। सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, चूंकि यह त्रियग अपने आप में 2.5 द्वीप के बाहर चौथे गुण स्थानवर्ती मनुष्य, जैसे साधन का त्रियग लगा लिया था, ऐसे ही अविरत सम्यक दृष्टि का भी त्रियग लगा लो। शासन सम्यक दृष्टि एक मर के कहाँ गया? इधर बात बोला नहीं, एक इधर गया और एक ऊपर गया। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, शेष मेरे पीछे आओ, शेष ऊपर जाओ। अब ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि में घटा लो। एक अविरत सम्यक दृष्टि में मारणांत इधर किया, हाँ, वो घनराजु बनाएगा ही नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि कोई भी जीव घनराजु बनाएगा ही नहीं, क्योंकि वो 2.5 द्वीप के बाहर मरण करके भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको मरण करेगा तो बनेगा तो त्रियंच बनेगा 2.5 द्वीप में, मनुष्य बनेगा तो मनुष्य बनेगा 2.5 द्वीप में। 2.5 द्वीप के बाहर अविरत सम्यक दृष्टि ना तो मरण का अपेक्षा ना किसी अपेक्षा से नहीं बनेगा, लोक के असंख्यात्मा भागी बनेगा, क्योंकि सभी भोग भूमियों में छायक सम्यक दृष्टि नहीं पाया जाएगा। ऐसा और फिर भी यदि मान लो भोग भूमि में तुम कहोगे सम्यक दृष्टि जीव तो हैं, जगन भोग भूमियों में असंख्यात द्वीप समुद्र में त्रियंच है कि नहीं, लेकिन वो भोग भूमि के त्रियंच भोग भूमि कितनी सी हैं? भोग भूमि से तो बहुत बड़ी कर्म भूमि है स्वयं रमण द्वीप समुद्र, और वो भी त्रियंचों में बनेगा, मनुष्यों की अपेक्षा तो नहीं बनेगा। देवगत देवई मिथ्या दृष्टि, शासन सम्य दृष्टि भी लोकस्य संख्या भाग 8 9 14 भागा वा देशुना। अभी आ गया देव 8 बटे त्रियंचो मनुष्य 6 बटे से ज़्यादा नहीं बना पाते, और ये कितने बना रहे हैं? कौन सा गुणस्थान है? देवों के द्वारा मिथ्या दृष्टि देव को 8/14 बनाना है। अब 8/14 कैसे बनाएगा? पहले 2 हैं यहाँ, गुणस्थान कितने हैं? मिथ्या दृष्टि का 8/14 ही बनेगा, 6 और 2 इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। हाँ, मिथ्या दृष्टि का,
क्योंकि कोई मिथ्या दृष्टि देव वही 8वें स्वर्ग से लेकर के कहाँ आया? तीसरी पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी, और तीसरी पृथ्वी में आकर के और 8/14 बन गया किस अपेक्षा से? ऊपर से। वैक्रियक समुद्घात और विहारवश स्वस्थान की अपेक्षा। हाँ, 16 से ऊपर से तो बनते ही नहीं है। ऊपर के देव तो कभी विहार करते ही नहीं है, वैक्रियक समुद्घात भी नहीं करते, तो 16 से बने। 16वें स्वर्ग से कोई देव वही वाला जो पहले वाला परगत विहार, क्योंकि स्वयं भी नहीं जाएगा 16वें स्वर्ग का देव, तीसरी पृथ्वी जाएगा नहीं, तो वही देव को 8 बजे। तो ये हुआ 8/14 दोनों का, साधन का भी और मिथ्या दृष्टि का। अब 9/14 घटाओ दोनों का। यदि ऐसा होता कि मिथ्या दृष्टि का 8/14 और शासन सम्य दृष्टि का 9/14, तो इसको अलग अलग देना चाहिए था। तो 8/14 ही दोनों का है और 9/14 भी दोनों का है। अब 9/14 घटाना है, 8/14 तो घट गया कि नहीं? जी। अब उसी त्रसजीव ने, उसी जो 8/14 है, तीसरे नरक में बैठा है, और ऊपर कहाँ है? 16वें स्वर्ग में है। टोटल 8/14, वहीं से उसने मारणांतिक समुद्घात किया। कहाँ? एक इंद्रियों में। देव एक इंद्रियों में पैदा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अरे हम तो व्यंतर वाले को ले जा रहे हैं, वो बाहर वाले को क्यों ले जाएंगे? अपन दूसरे से जहाँ से जाएगा उसको ले जाएंगे, व्यंतर को ले जाओ। व्यक्ति बदल दो। उस दिन अपन 12 स्वर्ग का ले रहे थे, अब अपन दूसरे स्वर्ग वाले को ले जाओ। और दूसरे स्वर्ग क्यों? भवनत्र को ले जाओ ना, भवनवासी। जहां से बन जाए वहां से उसको पहले 16वें स्वर्ग ले जाओ, और वहां से आकर के उसको लाओ। फिर देव मर करके एक इंद्रियों में कैसे कौन कौन सी योनि में उत्पन्न होता है देव? मनो त्रियंचों में एक इंद्री बनेगा या विकलत्रय? नहीं बने, नहीं बनता है, दो ही बने ना, एक इंद्री या पंचेंद्री। एक इंद्रियों में कौन कौन बनता है? नहीं, बादल जल का है, बादल पृथ्वी का है और वनस्पति का है। वैसे बोलो, वनस्पति का एक, पृथ्वी का है, जल का है और वनस्पति का है। चारे। वायु का है? नहीं, वायु का है नहीं बनता, अग्नि का है भी नहीं बनेगा। अग्नि का। तो अब बचा कौन? पृथ्वी का है। अब उस जीव को जो 8वें 13वें तीसरे नरक में विक्रिया है, वहीं से उसकी आयु का अंत आ गया, तो और वहीं से उसने मारणांतिक समुद्घात किया अंतिम बात वाला में। तो 7 और 2 9। तीसरी पृथ्वी मध्यलोक से कितनी है? 2 राजू। 2 राजू। मध्यलोक से अंतिम बात वाला कितना है? 7 राजू। तो मिथ्या दृष्टि और शासन सम्यक दृष्टि 9/14 घट जाएगा। मारणांतिक में लगाना और किसी में नहीं लगाना। 8/14 किसकी अपेक्षा कहा? वैक्रियक समुद्घात से 8/14, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा 9/14। कौन है ये? देव। देव मिथ्या दृष्टि हो अथवा शासन सम्यक दृष्टि हो, इनका 8 और 9 दो भंग बनते हैं, ऐसा बना लेना चाहिए। सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि भी लोक से असंख्य भागा। अब क्या हो गया? 8 14 भागा हुआ देशिना। इसका 9/14 नहीं बनेगा, 8/14। सम्यक मिथ्या दृष्टि कोई जीव बोई वाला देव चाह करके सम्यक दृष्टि था या मिथ्या दृष्टि था, और उसी समय उसके सम्यक मिथ्यात का उदय आ गया। आगे नहीं, मरण नहीं करना, बस आ गया, तो वो तो 8/14 बन गया। अब असंयत सम्यक दृष्टि का 8/14 क्यों नहीं बन रहा है? सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि भी लोक से असंग 8 14 भागा, 9/14 इसका क्यों नहीं बन रहा है? असंयत सम्यक दृष्टि एक इंद्रिय उत्पन्न नहीं होगा। कौन सा गुण स्थानवर्ती? चौथे गुण स्थानवर्ती। बस। अब मार्गना ध्यान रखना,
वो कौन सा था? मिथ्या दृष्टि। कौन सा था? शासन सम्य दृष्टि। एक असंयत सम्य दृष्टि कभी एक इंद्रियों में उत्पन्न नहीं होती। थावर विकलत्रय में नहीं उपजत सम्यक धारी, तो स्थावरों में उत्पन्न होगा नहीं। अब सम्यक दृष्टि कहाँ उत्पन्न होगा? मनुष्य उत्तर मध्यलोक में आएगा तो 6/14 बनता है। तो अपन काय को मारे उसको? काय को बेफालतू एक हत्या का जीव लेवे, उसको जिंदा रहने दो। मरेगा तो 6 अपन को चाहिए 8/14। तो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा 8/14 नहीं बनता है। सीधा वैक्रियक समुद्घात की अपेक्षा सम्यक दृष्टि जीव कोई दूसरे स्वर का, पहले स्वर का, भवनत्रक, 12वें स्वर का कोई देव, 16वें स्वर गया, सम्यक दृष्टि है। और उसने विक्रिया कहाँ की? तीसरे ड्रग की। तो अभिरस सम्यक दर्शन के साथ 8/14 बन जाएगा। बिहार व स्वस्थान की अपेक्षा मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा कहो, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा 6/14 भी नहीं बनेगा। बोलो क्यों नहीं बनेगा? अरे मध्यलोक तक तो आएगा, तो 6/14 बना लेना चाहिए। तो 6/14 बना लो ना, लिख दो यहाँ 6/14। नहीं, जब यहाँ 9 बन रहा है तो 8 क्यों बनाया? 6/14 बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा। क्योंकि सम्यक दृष्टि देव नियम से मनुष्यों में उत्पन्न होगा। वो 2.5 द्वीप में अकेले हैं, एक राजू घन राजू नहीं बनेगा। महाराज जी, उपात की अपेक्षा से 6/14 राजू बनने में क्या बाधा है? किसमें? उपात पद की अपेक्षा से यदि हम बनाएंगे तो 6/14 राजू क्यों नहीं बनेगा? वो 2.5 द्वीप में उत्पन्न होगा ना अकेला, एक राजू घन नहीं बन रहा है ना। देवता तो बन रहे हैं एक राजू में, लेकिन जहाँ मारणांत समुद्घात कैसे बने, उपात पद कैसे बनेगा? उपात में बना लो, कोई आपत्ति नहीं। सम्यक दर्शन लेके आ रहा है या मारणांत समुद्घात, इसमें कोई आपत्ति नहीं, आता है, सभी जीव आते हैं। लेकिन वहाँ पर 2.5 द्वीप एक राजू नहीं बन रहा, इसलिए 6/14 भी नहीं बनेगा। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा और उपाद पद की अपेक्षा भी लोक के असंख्यात में भाग बनेगा। क्योंकि देव कभी भी मर करके मनुष्यों के अलावा कहीं क्यों? चलो हम बद्दाइश कहे तो भोग भूमि का बनेगा, बद्दाइश होगा तो भोग भूमि का बनेगा। नहीं, देव नहीं, देव नहीं। थोड़ा मैंने प्रश्न घुमा दिया है। हाँ, जाएगी ही नहीं, वो भूमि देव जाते ही नहीं है। हाँ, देव नहीं। अच्छा, अविरत सम्यक दृष्टि है, उसमें किसी ने कोई त्रियंश आयु का बंध कर लिया था, बाद में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो फिर त्रियंशों में पूरे 2.5 द्वीप में, पूरे मध्यलोक में उत्पन्न होने में क्या बाधा है? बद्दाइश को 6/14 घटा रहा हूँ। तो बद्दाइश है, आयु बांधी थी पहले त्रियंश आयु की। दो बातें इसमें। पहली बात तो त्रियंश आके गर्भज ही होगा, समूर्छ में उत्पन्न एक इंद्रियों में तो चला जाए। दूसरी बात है कि वहाँ छायक सम्यक दर्शन है ही नहीं। जब देव ने आयु बंद होने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो मरण समय उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा, तब त्रियंशों में जाएगा। सम्यक दर्शन लेकर के कोई भी देव मनुष्य के अलावा अन्य गति में जाता ही नहीं, क्योंकि छायक है, छायक नहीं है। और छायक को बद्दाइश होगा नहीं, क्या वो तो छायक सबने देखती है, वो त्रियंश आयु क्यों बंद करेगा? ऐसा नहीं। इसलिए बद्दाइश होकर के भी चौथे गुण स्थानवर्ती कभी त्रियंशों में उत्पन्न नहीं होते। नारकी भी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती होकर के भी कभी बद्दाइश हो, चाहे कैसा ही हो, छायक को बद्दाइश होता नहीं। त्रियंश का अन्न होंगे तो उसका सम्यक दर्शन मात्र मनुष्य गति की अपेक्षा है, क्योंकि ये छायक भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा तो कौन सा आ गया अब यहाँ पर? सम्यक असंयत दृष्टि अष्टौ चतुर्दश भागा देशुना। असंयत सम्यक दृष्टि का बन गया। असंयत सम्यक दृष्टि का 8/14 किस लिए बनाया?
मारणांत की अपेक्षा नहीं, मात अकेला व्यक्रियक समुद्घात की अपेक्षा ही या विहारगत स्वस्थान की अपेक्षा ही यह बनेगा, अन्य प्रकार से नहीं बनेगा। उसमें तो मरण है ही नहीं, वो तो 8/14 जब विक्रिया किया तो सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान पहुंच गया, वहीं रह गया। उसको तो मरना तो है ही नहीं, वो तो व्यक्तिगत समुद्घात के साथ तो घट जाएगा। क्षयोपम सम्यक दृष्टि था या मिथ्या दृष्टि, और जब उसने विक्रिया की वहाँ सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वमंदमान शिवमस्तुति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।